आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। आप सब लोगों के कामों में आसानियां पैदा फरमाए और जिनके कामों में रुकावटें, अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आप लोगों के कामों में से रुकावटों को दूर फरमाए। जिनके घर रिश्ते नहीं आ रहे, रुकावटें हैं, अल्लाह ताला रिश्तों में से भी रुकावटों को दूर फरमाए और आपके घर में अच्छे से अच्छे रिश्ते जो हैं वो ज़रूर लेकर आए। तो दुआ में सबको याद करना चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की दुआ भी जो है वो कबूल फरमा सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, एज़ यूजुअल जो हम लोग हर वीक वीडियो डालते हैं, वीकली प्रेडिक्शन, वीकली होरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट और ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और आज का जो हमारा हफ़्ता है वो है 16 अक्टूबर 2023 बरोज़ पीर से लेके 22 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार तक का जो हफ़्ता है, इसके बारे में आज हम लोग जनरल ओवरव्यू देखेंगे। क्योंकि हर वीक जो है वो सितारों की पोजीशन तब्दील नहीं होती है, तो आज जो है हम लोग वीडियो बनाएंगे, जनरल ओवरव्यू की बात करेंगे, सितारों की बात करेंगे, रेमेडीज़ की बात करेंगे और स्टोन्स की बात करेंगे। सितारों की पोजीशन ट्रांजिट्स देखेंगे कि कौन सा सितारा जो है वो किस वक्त कहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि एक सरप्राइज़ हम लोग रखेंगे लाइव सेशन का, जिसमें आप लोग को कमेंट भी सिलेक्ट किए जाएंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी ली जाएंगी, जिसमें आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट कर सकते हैं। जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह ताला सिलेक्ट करेंगे उनका कमेंट को। दूसरा, जिसने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है और पर्सनल जायचा बनवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, यही मेरा नंबर है जो स्क्रीन पर मौजूद है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर मौजूद नहीं है। तो आप लोग हमारे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी डिटेल हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, या कुछ भी पूछना हो आपने, आप हमसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं आज की जनरल ओवरव्यू में। वीडियो में देखेंगे कि सितारों की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सितारों की पोजीशन की, कि सितारे की पोजीशन जो है वो क्या कह रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस के बारे में। वीनस ओवरव्यू लेंगे तो वीनस का जो ट्रांजिट है वो लियो में मौजूद है और लियो में जो है वीनस न्यूट्रल पोजीशन में होता है। जब न्यूट्रल पोजीशन में इट्स मीन के अच्छी पोजीशन में मौजूद है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, न्यूट्रल पोजीशन में मौजूद रहेगा। मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी जो है वो अपने घर में मौजूद रहेगा क्योंकि विरगो में मौजूद रहेगा। सन भी अपनी इस वीक में पोजीशन तब्दील करके अब लिब्रा में मौजूद होगा। मतलब एरीज वालों के लिए सन की पोजीशन बहुत बेहतर होने जा रही है इस हफ्ते में, क्योंकि लिब्रा में आ जाएगा, 7th हाउस में आ जाएगा। पहले अपने घर में मौजूद था 6th हाउस में। उसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स ऑलरेडी लिब्रा में मौजूद है, सैटर्न एक्यूरियस में मौजूद है और जुपिटर जो है वो एरीज में मौजूद है। मून जो है वो अपना सबसे कम टाइम तब्दील करने वाला जो है वो सितारा मौजूद है। सबसे पहले मैं रेमेडी की बात करूँगा। रेमेडी में आपने जो 12 बुर्ज वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेमेडी जो है वो है पीली चीज़ का सदका। आप लोग जुमेरात वाले दिन तमाम बुर्ज वाले, एरीज से लेके पाइसिस तक जितने भी बुर्ज हैं, आप लोगों ने सब ने जुमेरात वाले दिन अपना पीली चीज़ का सदका देना है। और आपने जितना आपकी साहिब हैसियत हो अपने ऊपर से 7 दफ़ा वार के एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों ने सदका देना है। और पढ़ाई जो आप लोगों ने करनी है, या कबीरो या मतालो, 573 टाइम्स आपने इसकी तस्बीह करनी है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और आपने स्टोन जो पहनना है, मतलब 12 बुर्ज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, येलो सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, या आप लोग लोहे मुश्तरी, वो भी जो पुराने वक्तों में बना हुआ हो। नए वक्त का लोहे मुश्तरी आप लोगों को बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस वक्त पोजीशन रेट्रोग्रेड है। अगर किसी के पास, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास पुराने वक्त का कोई लोहे मुश्तरी बना है तो आप लोग उनसे ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
ये रेमेडी तमाम बुर्ज वालों के लिए मुफीद रहेगी, तमाम बुर्ज वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये रेमेडी इसलिए बताई गई है क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है सितारा मुश्तरी, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक मौजूद रहेगा। तो इसलिए ये रेमेडी इस हफ्ते भी मुफीद रहेगी, आपने इस हफ्ते में भी ये सदका ज़रूर देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ वालों के लिए। तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इस हफ्ते की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज सिचुएशन की बात की जाए तो अगर इस हफ्ते कोई रिश्ता आता है तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स हो रही है या कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के लिए पोजीशन तब्दील हो रही है, मरकरी की भी पोजीशन तब्दील हो रही है इस हफ्ते में। तो आप लोग 20 तारीख के बाद जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। और 20 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जॉब वगैरह भी आप लोगों की कोई मिल सकती है। अगर कोई कोशिश कर रहा है एरीज़ वाला तो उसको जॉब भी मिल सकती है, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी मज़ीद बेहतरियाँ आ सकती हैं। हम बात करेंगे इसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी, एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं। खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में तो आप लोग 18 तारीख के बाद जो है वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि 15 से 18 छठे घर में मौजूद रहेगा। 18 से ऑनवर्ड जो है वो 7वें घर में आ जाएगा। तो 18 तारीख के बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं एरीज़ वाले तो वो दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिज़िकली बिज़नेस। तो इसमें थोड़ा सा अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। अगर आप लोग कोई पॉलिटिशियंस हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में। लॉटरी अगर आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी आप लोग अभी परचेज़ ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वक्त अच्छा नहीं है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 11वें घर का लॉर्ड है। दोस्तों के साथ भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना उनकी तरफ से। और अगर आप लोग कोई काम करने का स्टार्ट करने का प्लान करें दोस्तों के साथ तो अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एरीज़ वालों की पोजीशन ये थी। अब हम बात करेंगे टॉरस की। तो टॉरस वालों के लिए वीनस बहुत मजबूत रहेगा। वीनस इस वक्त आप लोगों का 4th हाउस में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है। तो केंद्र घर में मौजूद होना एक बड़ी अच्छी अलामत है, क्योंकि आप लोगों का 2nd हाउस भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फिर आप लोगों का 6th हाउस भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फिर आप लोगों का असेंडेंट भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इट्स मीन हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। अगर आप लोग कोई ख़ानदान में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। विरासती मामलात में कोई फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आ सकता है। अगर आप लोग इस वीक में कोई प्लान कर रहे हैं या कोई आप लोगों की कोई कोर्ट वगैरह का कोई आप लोगों का केसेस वगैरह हैं इसमें विरासती मामलात में, तो उस पर आप लोगों को अच्छा कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए। तो ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। रेस्टोरेंट्स का काम जो करते हैं आप लोगों के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। कोई पैसे अगर आप लोगों के फंसे हुए हैं टॉरस वालों के तो आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पैसे इस वीक में मिल सकते हैं। जॉब सेक्टर की बात की जाए तो जॉब सेक्टर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 18 तारीख के बाद आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22 ऑनवर्ड जो है वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो कमर है। तो 18 से 22 अक्टूबर की जो पोजीशन है कमर की वो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह अप्लाई करें। इंटरव्यू हैं अगर आप लोगों के 18 से 22 अक्टूबर के दरमियान तो बहुत अच्छे रहेंगे, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस वीक में। इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉपर्टी आप लोगों की सेल हो सकती है। अगर आप लोग सेल करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई आप लोग ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो इस वीक में ज़रूर ख़रीद सकते हैं। स्कूल मदरसे NGOs का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई बनाना चाह रहे हैं NGOs वगैरह, या आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ज़मीनी अशिया से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इस वीक में। हम बात करेंगे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अगर आपको डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों के लिए 16, 17 और 18 ये 3 तारीखें इस वीक में बहुत अच्छी रहेंगी एग्ज़ाम देने के लिए। आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि सूरज इन 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों का, और मरकरी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो काफ़ी सपोर्ट करेगा आप लोगों को 16, 17, 18 अक्टूबर को। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम भी दे सकते हैं इन तारीख़ों में।
हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। तो 7th हाउस में थोड़ी सी जो पोजीशन है बेहतर नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई रिश्ता आता है तो काफ़ी मैच करा के आप लोग अगर रिश्ता करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब्रॉड ट्रैवलिंग में जो है वो रुकावटों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मार्स इस वक्त आप लोगों का 6th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को मोहतात लेके चलना है। रिश्ते वगैरह आते हैं तो देख के चलना है। अगर दूसरे मामलात में कोई कोर्ट वगैरह की डेट लेनी है तो अभी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें हफ्ते में कोई तारीख है आप लोगों की कोर्ट से रिलेटेड, तो आप लोग जो है वो लाल चीज़ का सदका दें अपना मंगल वाले दिन, और इतवार वाले दिन आप लोग ज़रूर सदका दें इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मरजान का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे इसके बाद 9th हाउस की और 10th हाउस की। तो दोनों का जो लॉर्ड है वो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा रुक जाना है अभी मामलात को बेहतर है होने के लिए, क्योंकि सैटर्न नवंबर तक अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में। तो ऑनलाइन बिजनेस के अलावा बाकी जितने भी बिजनेस हैं आप लोगों ने अभी उनमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा वेट करना है अभी, क्योंकि मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जेमिनाई की। तो जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनाई वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मरकरी, सूरज, जोरा, मून, मार्स, तमाम सितारे जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है जेमिनाई वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। जिसमें आपका सेहत का घर की बात की जाए तो काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी रहेगी इस हफ्ते में। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर रहेंगी। कामों में बेहतरी आएगी। कोई काम मिल सकता है, कोई न्यू काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस वाले तो इस वीक में कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद 3rd हाउस की। तो जॉब सेक्टर वालों के लिए भी ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। किसी करीबी ममालिक जाना चाह रहे हैं जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को वहाँ जाकर जॉब वगैरह भी मिल सकती है। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों को इस हफ्ते मुतवक्के हो सकती है इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं और ज़मीनी काम से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं और काश्तकारी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बात की जाए तो 5th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इस वीक में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की। तो अगर कोई रिश्ता वगैरह आता है तो गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अगर आप लोगों को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए इस हफ्ते थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं उनको भी सामना हो सकता है इस चीज़ का। तो उसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाक़ू 313 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इस तस्बीह से और सदक़े से आप लोगों की कामों में रुकावटें दूर होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी रेट्रोग्रेशन का सामना है। तो जो लोग फिज़िकली बिज़नेस करते हैं या पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को अल्लाह ना करे को नुकसान का सामना करना पड़े। हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो दोस्तों की तरफ से जो है ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। कोई गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, या आप लोग अगर कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जेमिनी वाले, तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सरतान की। तो सरतान वालों के लिए भी इस हफ्ते में सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। वीनस की बात की जाए, वीनस काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। मरकरी काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। सूरज काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। मार्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये तो सारी चीज़ें हमने सितारों की बात की। फिर भी मैं बीच में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपनी डिटेल वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो सरतान वालों के लिए ऑनलाइन बिज़नेस करना इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगा। ख़वाह मर्द ख़वातीन हज़रात कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। और कोई नया काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड।
और खाने पीने की अशिया काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब सेक्टर, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है सरतान वालों के लिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को जॉब वगैरह भी मिल सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्किल हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जो एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, जो भी ज़मीनी काम है, जो ज़मीन से मादनियात निकलती हैं उनका काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं सरतान वाले ज़मीनी अशिया का, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ज़रूर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो कोई रिश्ता वगैरह अगर आप लोगों का इस हफ्ते होता है तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मंगनी कर रहे हैं या इंगेजमेंट या शादी कर रहे हैं तो वो हफ्ता बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर इसको पूरा करें इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छे टाइम में आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद टेंथ हाउस की। तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड सरदान वाले जो भी हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी काफ़ी बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो आप लोग दोस्तों की तरफ से काफ़ी बेहतर पोजीशन नज़र आ रही है। लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो काफ़ी बेहतर चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप लोग लॉटरी भी ले सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए ओवरव्यू दिया जाए तो तमाम सितारे बेहतर पोजीशन में हैं। जॉब सेक्टर इंशाल्लाह ताला, ऑनलाइन बिजनेस सेक्टर इंशाल्लाह ताला, एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं और शादी से रिलेटेड बात की जाए तो ये सेक्टर्स तमाम एक काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस का भी सोच सकते हैं या आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं मादनियात से रिलेटेड, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो की बात की जाए तो लियो वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। वीनस की बात की जाए तो आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है। बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जितने लोग हैं असद वाले, उनके लिए काफ़ी बेहतर पोजीशन रहेगी इस हफ्ते में। अगर असद वाले, लियो वाले अगर अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं लियो वाले, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। 10th हाउस हम लोग प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और जो भी प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, सीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, तो उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में गुजर सकता है और कोई अच्छी प्रमोशंस वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी वीनस है और वीनस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो जो भी लियो वाले अगर कोई जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं दूसरे शहर में या कोई करीबी ममालिक में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर स्टेप लेके देखें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर से बात की जाए, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। कोई अच्छी डील्स वगैरह मिल सकती हैं, रुकावटें नज़र नहीं आ रही हैं। और जो लोग मादनियात का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओस का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जो स्टूडेंट्स इस हफ्ते में कोशिश करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की, ट्राई ज़रूर करें इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का बाहर का वीज़ा लग सकता है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। तो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। लॉटरी परचेज़ करना भी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। और बात करें अगर आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों का। इससे आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सूरज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। वीनस भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इट्स मीन कोई आप लोगों के जो रुकावट हैं कामों में, वो दूर हो सकती हैं इस हफ्ते में। आप लोगों के काम जो है मुकम्मल
हो सकते हैं। रिश्ता अगर आप लोग करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो काफ़ी बेहतर वीक रहेगा। कोई आप लोगों की डेट फिक्स हो रही है, निकाह या कोई एंगेजमेंट है, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 12th हाउस की। तो 12th हाउस बैरून मुल्क रिहाइश, और जो लोग पुलिस से रिलेटेड हैं, जो लोग वर्दी से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है लियो वालों के लिए। तो क्योंकि सूरज सितारों का बादशाह है और आप लोग एसेंडेंट का लॉर्ड है, जब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो इंशाल्लाह ताला लियो वालों के लिए इस वीक में कोई खुशखबरी वगैरह भी मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला यानी विर्गो की। विर्गो वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मर्क्यूरी की, जो कि आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है, और दोनों घर केंद्र घर हैं, और दोनों का सितारा जो है वो अतारद है और काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, सेहत में काफ़ी बेहतरी रहेगी। कोई अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां रहेंगी, घड़ियां बहुत अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए इस वीक में। लक कर वीक कह सकते हैं। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या किसी काम में रुकावट है, वो भी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में दूर हो सकती है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। बड़ा एनर्जेटिक वीक रहेगा सुमला वालों के लिए। बहुत एनर्जेटिक नज़र आएंगे इस वीक में आप लोग, और पर्सनालिटी में काफ़ी एनर्जी, आप लोगों को एनर्जी नज़र आएगी, पॉजिटिविटी नज़र आएगी, अच्छी वाइब्स आएंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। तो रूहानियत से रिलेटेड काफ़ी मजबूत रहेगा ये घर, किस्मत से रिलेटेड काफ़ी मजबूत रहेगा, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी, और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या इमिग्रेशन के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर करें। मोस्टली चांसेस है कि आप लोगों को इमिग्रेशन वगैरह के चांसेस में भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद 11th हाउस की। तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा। अगर आपको काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। 3rd हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जॉब का अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को जॉब वगैरह भी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ख़वातीन या मर्द हजरात कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें मामलात भी काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। कोई भी ख़वातीन या मर्द हजरात एज अ प्रोफेशनल कोई आप लोगों के पास हुनर है ऑनलाइन बिज़नेस का, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि अपना काम स्टार्ट करने के लिए, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। एग्ज़ाम की बात की जाए तो अभी सुमला वाले रुक जाएँ, कोई एग्ज़ाम ना दें तो इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम ना देना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड है और इस वक्त 6th हाउस में मौजूद है, पोजीशन बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एग्ज़ाम है इस हफ्ते में तो आप लोग डेली या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, क्योंकि सैटर्न की तस्बीह है और सैटर्न आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है, तो इसलिए आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है ताकि आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहें। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो कोर्ट कचहरी की डेट की तरफ भी आप लोगों ने इस हफ्ते नहीं जाना, क्योंकि पोजीशन बेहतर नहीं है इस वक्त कोर्ट कचहरी के मामलात की। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड इस वक्त मामलात बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब्रॉड ट्रैवलिंग से रिलेटेड अभी जो है वो मामलात इस हफ्ते में बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह भी करें। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ बताने का मकसद यही होता है ताकि आपके मामलात से जो है वो बुराइयां दूर होना शुरू हों और आपके मामलात बेहतर हों। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए भी हफ्ते में सितारों की पोजीशन, वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला, मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और मरकरी और सूरज जो है वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद रहेगा। तो ये दो सितारे जो हैं, मरकरी और सूरज, इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है। बाकी तमाम सितारों की जो पोजीशन है काफ़ी बेहतर रहेगी। तो मार्स की बात शुरू करेंगे और सबसे पहले वीनस से शुरू करते हैं, क्योंकि वीनस आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। तो असेंडेंट माशाल्लाह काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते में, और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी।
जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं तो वहाँ के मामलात भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे 10th हाउस की, तो लिब्रा वाले जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। और 10th हाउस को अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, वीकली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जानने वालों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के होता है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर डेट फिक्स कर रहे हैं इस हफ्ते में या निकाह या कोई एंगेजमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 3rd हाउस की, तो जो 3rd हाउस जो है जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर करें। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्के हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ नहीं जाना, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी प्रॉपर्टी सेक्टर में, या आप लोग मादनियात का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओस का काम करते हैं, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है अभी आप लोगों ने, क्योंकि 4th हाउस इस वक्त रेट्रोग्रेड की पोजीशन के नज़र हुआ है। 5th हाउस भी प्रॉपर्टी के साथ साथ 5th हाउस जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी रेट्रोग्रेशन की नज़र हुआ है। और 3rd हाउस की बात करें तो वो भी इस वक्त जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन का नज़र हुआ है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में फ़िलहाल फिलफोर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए अगर एग्ज़ाम्स हैं इस वीक में तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करें, या फत्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा, ताकि एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों को कामयाबी मिले। और काली चीज़ का सदका ज़रूर दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। हम बात करेंगे 2nd हाउस की, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसके सॉरी जो लोग रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने की अशिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। तो मिले जुले रिजल्ट्स हैं, लॉटरी की तरफ नहीं जाना, मिले जुले रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। जहाँ पे आप लोगों को रुकने का बोला है वहाँ रुक जाएं तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा वीनस की। वीनस की माशाल्लाह पोजीशन बहुत बेहतर नज़र आ रही है, 10th हाउस में मौजूद है। और फिर इसको लियो का भी जो है वो पार्टनर मिला हुआ है, सूरज के साथ भी इसको काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। तो जो लोग अकरब वाले अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स सीनियर्स हैं और इंजीनियर्स सीनियर्स हैं, और जो लोग सिविलियंस हैं, वर्दी से रिलेटेड लोग हैं और पुलिस में हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कोई प्रमोशन या कोई चांसेस हैं कि आप लोगों को आप लोगों को अच्छी खुशखबरी वगैरह अपनी जॉब्स वगैरह में मिल सकती है। 9th हाउस की बात करें, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फिर रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। अकरब वाले अगर कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं, या जो लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। वीनस की बात की जाए तो लव लाइफ को काफ़ी सपोर्ट करेगा, मैरिज लाइफ को काफ़ी सपोर्ट करेगा, पार्टनर के साथ कोई ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है। साथ साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और जो कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं अकरब वाले, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स वाले भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से। जो ज़मीनी अशिया का काम करते हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं रेट्रोग्रेशन की वजह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा पढ़ें, ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी आए। तो ये रेट्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करती है, काफ़ी ज़्यादा डाउन भी करती है इन कामों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने भी अभी थोड़ा सा रुक जाना है, कोई इस मैं कहता हूँ इस साल रुक जाएं, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी रहे। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने करेंसी में या कोई ऑनलाइन बिजनेस में नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त एक तो येलो सफ़ायर का भी पहन सकते हैं आप लोग। और मसला ये है कि
जुपिटर रेट्रोग्रेड है और छठे घर में मौजूद है, तो अभी आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज की तरफ नहीं जाना। इससे जो स्टॉक चेंज है और जो लोग मनी चेंजर का काम करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। तो अकरब वालों के लिए भी मिले जुले रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एग्ज़ाम की तरफ आए तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो अकरब वालों के लिए भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस की बात की जाए तो सेजिटेरियस वालों के लिए भी इस हफ्ते में सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन एंजाइटी की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस हफ्ते में। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई नया काम वगैरह भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल सकता है। कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि 9th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों का। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है, साथ सूरज भी मौजूद है। तो इससे जो अगर ज़ाहिर होती है, जो चीज़ ये ज़ाहिर होती है, जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो वो ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों को काफ़ी बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में। और जो सेजिटेरियस वाले गवर्नमेंट जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर बनी हुई हैं, तो आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद 11th हाउस की। 11th हाउस की माशाल्लाह पोजीशन बहुत बेहतर है सेजिटेरियस वालों के लिए। बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी आप लोगों को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो सेजिटेरियस वाले लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं इस वीक में। एक तो मार्स की सपोर्ट है, मून की सपोर्ट है, दूसरा वीनस इसका लॉर्ड है, तो आप लोग लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। 7th हाउस की बात करें तो अगर इस हफ्ते कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, और अगर कोई रिश्ता आता है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में अगर कोई डेट फिक्स कर रहे हैं या कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे अगर आप कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट की कोई डेट वगैरह भी ले सकते हैं इस वीक में। आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद 5th हाउस की। अगर आप लोग इस हफ्ते कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, उसके एग्ज़ाम में भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे 2nd हाउस की। तो 2nd हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने की अशिया का काम कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी ख़वातीन मर्द हज़रात कोई काम करना चाह रही हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में डिस्टर्बेंस ज़रूर देख सकते हैं आप लोग अपने लिए। आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ज़मीनी काम में कोई नहीं करनी है, ना कोई ज़मीन ख़रीदनी है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, ना आप लोगों ने घर तब्दील करने की तरफ जाना है इस वक्त। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है और रेट्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है इन फ्यूचर भी और इन कामों में करने में भी। तो थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। इस हफ्ते में जो रेमेडी करनी है आप लोगों ने, पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, और या कबीरो या मतालो का विर्द करना है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो आप लोग एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सेजिटेरियस वालों के लिए जो सितारों की पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कैप्रिकॉन की, जद्दी की। जद्दी वालों के लिए सितारा मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है, सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है,
मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में है, एक्सेप्ट वीनस एक जो है वो आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है। इसके अलावा बकाया जितने भी सितारे हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है। तो कैप्रिकॉन वाले जितने भी जो हैं अपने बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं अगर कैप्रिकॉन वाले, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कैप्रिकॉन वाले, या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए काफ़ी एनर्जेटिक वीक कह सकते हैं। काफ़ी एनर्जी आप लोगों को इस हफ्ते देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह ताला सेहत में भी काफ़ी बेहतरी चीज़ें देखने को बेहतरी देखी मिलेगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। तो वाइब्स काफ़ी बेहतर रहेंगी। कामों में रुकावटें जो थी उसमें भी ये बेहतरी देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में। तो बड़ा अच्छा वीक कह सकते हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन वाले तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस आप लोग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉटरी 5th हाउस से भी होता है और 11th हाउस से भी होता है। तो लॉटरी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, काफ़ी बेहतर टाइम है, आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओस का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए तमाम तर सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वीक में। इंशाल्लाह ताला काफ़ी इंजॉय करेंगे कैप्रिकॉन वाले इस वीक को, और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो ऑनलाइन बिजनेस से भी रिलेटेड है जो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 12th हाउस की। तो आप लोगों ने जो वर्दी से रिलेटेड हैं, जो पुलिस में है या आर्मी में है या इन सेक्टर से रिलेटेड है, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी बेहतर है और जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज सेक्टर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई रिश्ता आ रहा है या कोई आप लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं या निकाह कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोर्ट से रिलेटेड बात की जाए तो इस वीक में अगर कोई कैप्रिकॉन वाला डेट लेना चाह रहा है कोर्ट से अपनी, तो आप लोग कोर्ट से डेट भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल जद्दी वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। एक्यूरियस की बात की जाए तो एक्यूरियस वालों के लिए वीनस इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगा। तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वीक में। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओस का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मादनियात का काम करते हैं और ज़मीनी काम करते हैं या एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। 3rd हाउस की बात की जाए तो जॉब सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, अच्छी जॉब वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा लगेगा। ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है। जॉब की तरफ ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को जॉब वगैरह भी मिल सकती है। हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी एक्यूरियस वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी एक्यूरियस वाले हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो भी प्रोफेशनल सीनियर्स हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला कोई खुशखबरी वगैरह इस वीक में कोई अच्छी मिल सकती है। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी बेहतर है। कोई नया काम वगैरह मिल सकता है क्यूरियस वालों को, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई इस हफ्ते या आने वाले वक्त में कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। तो बड़े बहन भाइयों के साथ अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। एक्यूरेस वाले जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा।
और अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं भी इस हफ्ते। इस हफ्ते तो थोड़ा सा बेहतर नहीं है क्यूरियस वालों के लिए, तो एग्ज़ाम आप लोग ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें अगर आप लोगों का इस हफ्ते में एग्ज़ाम है। और या कबीर हो या मतालो आप लोग 571 टाइम्स डेली पढ़ें, इंशाल्लाह ताला से आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे पाइसिस की। तो पाइसिस वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो मिली जुली नज़र आ रही है, जैसा कि मरकरी सूरज अच्छी पोजीशन में है, मार्स इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है, वीनस इस वक्त आप लोगों का 6th हाउस में मौजूद है, लेकिन सितारे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के बाद आप देखेंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कोई नए काम वगैरह भी आप लोगों को मिल सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग इस हफ्ते में डेट फिक्स कर रहे हैं या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग इस वीक में कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो 7th हाउस काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, जो अज़वाजी ज़िंदगी को भी अच्छा करेगा और आप लोगों की लव लाइफ को भी काफ़ी अच्छा करेगा इंशाल्लाह ताला। 5th हाउस की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो जो बिजनेस से कम्युनिटी से रिलेटेड है उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो मेरी सजेशन यही है कि अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करिएगा बिजनेस में, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करिएगा। जो अभी जैसे आप लोगों का काम चल रहा है उसको ज़रूर चलाएं। उसके लिए रेमेडी करें, पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मताल हो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए तस्बीह बहुत अच्छी रहेगी। और साथ साथ ये आप लोगों के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी तस्बीह बहुत अच्छी रहेगी। जो बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं उनके लिए भी ये रेमेडी काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि रेट्रोग्रेशन काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो उसके लिए आप ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह ताला से आपके कामों में भी बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की। तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ख़वातीन या मर्द हज़रात जो भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी और आप लोगों के कामों में भी बेहतरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या राइटर्स हैं या पेंटर्स हैं या एंकर्स हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा पाइसिस वालों के लिए। हम बात करेंगे 3rd हाउस की। तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है पाइसिस वालों का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह अप्लाई करें, या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्की हो सकती है। दूसरे शहर जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी करीबी ममालिक जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस इस वक्त थोड़ा सा बेहतर नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों ने भी काफ़ी जो है मोहतात रहना है इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। कहते हैं कि जायचे में जब असेंडेंट मजबूत हो तो तमाम जायचे को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलाई करता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो पाइसिस वालों के लिए इतना जो है वो वीक काफ़ी ख़राब नहीं रहेगा। फिर भी अभी आप लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी करेंसी में या अपने बिजनेस में, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये ओवरऑल मैंने तमाम एक जनरल ओवरव्यू दिया है, क्योंकि कोई सितारों की ख़ास पोजीशन तब्दील नहीं हुई थी पिछले हफ्ते से रिलेटेड। और आज के हफ्ते की बात की जाए तो एक जनरल ओवरव्यू था और कोई बड़ी ख़ास तब्दीली नहीं थी, इसलिए मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया आप लोगों को। तो जो भी अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। और अगर आप लोग को अपना लाइव सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। जो भी आसानियाँ होंगी आप लोगों को ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं जो कमेंट में नहीं करना चाह रहा, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।